लेकिन आज मेरे भगवान के मन में जब राजा परीक्षित ने पूछा कि सृष्टि का वर्णन मुझे आप सुनाइए, सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक कैसे हूं, एक से अनेक मैं अकेला हूं, एक से अनेक कैसे हूं। देखो, भगवान जल में निवास करते हैं और जल को संस्कृत में कहते हैं नार, और जो भगवान जल में रहते हैं वो हो गया आवास, और संस्कृत में उसको बोलते हैं अयन। बोले नार प्लस अयन, तभी तो हम भगवान को कहते हैं नारायण। नार प्लस अयन यानी नारायण। जब भगवान ने ये विचार किया अपने मन में कि एक से अनेक हम कैसे होएं, तो भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। कमल से ब्रह्मा को। देखिए, आपने एक शब्द सुना है पाताल। जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, पाताल, और पाताल का अर्थ होता है यानी पाद तल। पाद माने भगवान के श्री चरण कमल, और तल माने भगवान का चरणों का तलवा, उसे कहते पाताल। भगवान के जो चरण कमल हैं वो पाताल हैं। भगवान का जो मुख है वो अग्नि है। भगवान के नेत्र सूर्य हैं। भगवान के कान वायु हैं। और भगवान का कटी प्रदेश, कटी भाग, कमर जिसमें करदनी बंधती है, वो महाराज भगवान का जो है वैश्य है। और भगवान का मुख ब्राह्मण है। भगवान की भुजा क्षत्रिय है। और भगवान की कमर कटी भाग वैश्य हैं। और भगवान के जो चरण हैं वो महाराज जो अन्न वर्ण है वो हैं अन्न वर्ण। तो आज भगवान ने अपने मन में सोचा कि मैं एक से अनेक कैसे हूं, तो नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा को उत्पन्न तो कर दिया भगवान ने, लेकिन भगवान को बोले ब्रह्मा को यह पता नहीं चला कि मैं कहां से आया हूं। भगवान जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो एक मुख था, और जब ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को बोले ब्रह्मा को सराउंडिंग चारों तरफ तो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि मैं आया कहां से हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। अब तो ब्रह्मा ने सोचा कि मैं इस कमल पर बैठा हूं, मुझे उत्पन्न किसने किया है। तो कमल नाभ की तंतु में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, नीचे की ओर गए, लेकिन गहराई को खोज नहीं पाए। कभी ब्रह्मा ऊपर आते, कभी नीचे जाते, कभी ऊपर आते, कभी नीचे जाते। बहुत समय हो गया, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तो ब्रह्मा ने महाराज जब वो परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ब्रह्मा को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। बोले तप करो तो तुम्हें पता चलेगा मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा ने पर अनेकों वर्षों तक तप किया, तकरीबन नहीं तो 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा ने। और जब तपस्या की, तपस्या पूरी हुई, तो आज मैंने नारायण भगवान आए और ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया। और नारायण भगवान कहते हैं ब्रह्मा जाओ, मैंने तुमको जगत का पिता बना दिया, सृष्टि की रचना करो, मैं तुम्हें संसार का मालिक बनाता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान मुझे संसार का मालिक नहीं बनना। अरे संसारी जनों को देखो, 2-4 गाड़ियां हो जाने पर, 2-4 फ्लैट कोठी बंगला हो जाने पर अवमान ही हो जाता है। कितना अवमान हो जाता है पूछो मत।
किसी को देखता नहीं। तो इसलिए मुझे मालिक नहीं बनना, मैं तो आपका दास रह करके जीऊंगा। भगवान कहते ठीक है, अरे मालिक मत बनो, हम नहीं कह रहे मालिक बनो, लेकिन हमारी आज्ञा है। पर भगवान कहते हैं मैं तुमको ऐसा उपदेश दूंगा जिसे भागवत धर्म का उपदेश कहते हैं, जिसे भागवत का उपदेश कहते हैं, जिसे भगवान का उपदेश कहते हैं। मैं वह ब्रह्मा तुमको सुनाऊंगा, तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा, कभी भी अभिमान नहीं होगा। तो सज्जनों, यहां भगवान ने परम गोपनीय ज्ञान ब्रह्मा को दिया। भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गतम मया। बोलिए मैं तुमको गोपनीय ज्ञान देता हूं, गोपनीय ज्ञान परम गुह्यम। ध्यान दे करके सुनना, यहां मेरे भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा को प्रदान की, 4 श्लोक भागवत जी के कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत् परम पश्चादम यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् कृते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासु यथा तमः कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेष न तेष बहम कि एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा को प्रदान की। और भगवान कहते ब्रह्मा सुनो, भगवान ने भागवत के चतुर्श्लोकी भागवत के पहले श्लोक में ब्रह्मा को तत्व का ज्ञान कराया। बोलो तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का बोध कराया, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप क्या है ये समझाया, और चौथे श्लोक में जिज्ञासु स्वरूप तत्व जिज्ञासुनात्मनः। बोले जिज्ञासु बनने की, बोले जिज्ञासा जानने की इच्छा वो बताई। भगवान कहते हैं अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम। भगवान कहते हैं पूरी पृथ्वी पर मेरे अलावा कोई नहीं होता। अहमेवास, मैं रहता हूं, जल के रूप में भी मैं रहता हूं, सब जगह मैं ही व्याप्त हूं, कहीं भी कुछ नहीं है। जो तुमको दिखाई दे रहा है, बोले दिखाई देने पर भी नहीं दिख रहा है और दिखने पर भी दिखाई दे रहा है, वो मेरी माया समझो, माया समझो। यानी तत्व का ज्ञान कराया कि तत्व है क्या। शास्त्रों का तत्व, शास्त्रों का निचोड़ भगवान ने दिया। कि मेरे अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं होता, हर जगह मैं हूं, क्योंकि ये पूरा विश्व प्रपंच 5 तत्वों से बनता है। 5 तत्वों से, बोले मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, चींटी भी 5 तत्वों से बनती है। पूरा विश्व प्रपंच 5 तत्वों से बनता है।
कि क्षत जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षति जल पावक गगन समीरा, क्षति जल पावक गगन समीरा, बोले क्षति जल पावक गगन समीरा, अग्नि वायु आकाश तेज जल, 5 तत्वों से ये पूरा विश्व प्रपंच बना हुआ है। 5 तत्व, 5 तत्व इस जीव के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। भगवान कहते हैं, बोले इस संसार में मैं व्याप्त होकर के भी संसार से अलग हूं और अलग रह करके भी संसार में व्याप्त हूं, और जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई देने पर भी नहीं दिखाई देता और नहीं दिखाई देने पर भी दिखाई देता है, वह मेरी माया है। माया, इसको माया समझो, मेरी माया समझो, क्योंकि काल सभी को खाता है, काल को कोई नहीं खाता। भगवान कहते हैं काल भी मेरा स्वरूप है। भगवान ने कहा मेरे बगैर यहां कुछ भी नहीं है। बोले आपने मार्केट से बल्ब खरीदा, हैलोजन खरीदी और आपने ट्यूबलाइट खरीदी, लेकिन वो ले तो आए और जब लाइट नहीं है तो वो बेकार है। एसी खरीद के लिए आए, लाइट नहीं है तो बेकार है। पंखा खरीद के लाए तो लाइट नहीं है तो बेकार है। तो जिस प्रकार से ये सब इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बेकार हैं, उसी प्रकार से भगवान नहीं है तो ये पूरा संसार प्रपंच सब बेकार है। जगत प्रकाश प्रकाशित रामो, भगवान कहते हैं, भगवान पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशित रामो। ब्रह्मा, मैं ये जो तुमको उपदेश दे रहा हूं, ये भागवत धर्म का उपदेश है, ये भागवत का उपदेश है, ये मेरे मुख से निकला हुआ उपदेश है। जैसे मैं कैसे व्याप्त हूं संसार में, बोले देखो पूरा संसार मिट जाता है। भगवान कहते हैं, बोले पूरा संसार प्रलयकालीन हो जाता है तब भी मैं रहता हूं। संसार का सृजन होता है तब भी मैं रहता हूं। बोले मैं कभी नहीं आता जाता, मैं तो हमेशा रहता हूं। भगवान कह रहे हैं, जैसे सोना होता है ना, सोना, आपने सोना लिया, सोने का एक बिस्किट खरीदा और उसको ले आए। आपने सोचा हम तो इसका, बोले इनकी वस्तु बनवा लेते हैं। बोले आपने अंगूठी बनवाई, हार बनवाया और झुमकी बनवाई, करधनी बनवाई, चैन बनवाई, लेकिन है वो सोना। आप ये कहोगे, बोले ये चैन है, ये कंगन है, ये हार है, ये अंगूठी है, यही तो कहोगे। लेकिन एक दिन आपने सोचा मुझे ये गहने बहने नहीं पहनने। बोले पूरे सभी गहने को लिया और ओखली में रख दिया और कूट दिया, लेकिन गहने बिगड़ गए। वो गहने बनने से पहले भी सोना था, बिगड़ने के बाद भी सोना है। इसलिए भगवान कहते हैं, बोले संसार जब प्रलय काल हो जाता है तब भी मैं रहता हूँ, सृजन होता है तब भी मैं रहता हूँ, बिगड़ने के बाद भी मैं हूँ, बनने के बाद में मैं हूँ, और जो कुछ दिख रहा है ये माया है, माया।